दिल्ली में एक अच्छा बनियान गैंग एक बार फिर एक्टिव हुई थी, जिसको दक्षिण दिल्ली की एटीएस की टीम ने इनकाउंटर कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी अनंत मित्तल जी। सर, क्या था पूरा मामला, किस तरह से इस गैंग को पकड़ा है? देखिए, 1 तारीख रात को थाना मालवीय नगर के एक सर्वोदय एन्क्लेव के अंदर एक घर में जो है चोरी का मामला सामने आया। उसमें जब हम लोगों ने छानबीन शुरू की तो ये पाया गया कि इसमें कच्चा बनियान गैंग के 3 मेंबर्स जो उस घर के अंदर घुसे थे। इस मामले की संगीनता को देखते हुए कई सारी टीम्स जो हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है बनाई, इस पे काम करना शुरू किया। 3 और 4 तारीख रात को जो है हमारी एटीएस टीम को सफलता मिली। इनके पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ गैंग मेंबर्स जो हैं वो जहाँपनाह फॉरेस्ट के अंदर छुपे हुए हैं। जब ये वहाँ पर गए, इन्होंने उनको सरेंडर करने के लिए बोला, तो जो हमारे एक्यूज पार्टी है उन्होंने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसमें जो है 3 लोग इंजर हुए एक्यूज पार्टी की तरफ से, और उनको जो है फिर वहाँ से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल लाया गया। और उसके साथ ही टोटल हमने 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया। सर, 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, उसमें प्रीवियस रिकॉर्ड की बात की जाए तो कितने लोगों पर पहले के? अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें 3 लोगों पे जो है प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं। बाकी अभी हम लोग पूरा चेक करवा रहे हैं। इनमें से एक जो अपराधी है अंबर करके, उसके ऊपर जो है 2 केसेस में मध्य प्रदेश में जो है रिवॉर्ड भी घोषित है। सर, पुलिस ने रिकवर क्या क्या किया है इनके पास से? इनके पास से जो है जो चोरी की गई थी उसका कुछ सामान मिला है। अबाउट 80% रिकवरी हमने उस केस में की है। उसके साथ ही जो इनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है कि ये गुलेल यूज़ करते हैं टारगेट करने के लिए, वो गुलेल मिली हैं। और जो घर में घुसने के लिए अलग अलग इनको सामान चाहिए होता है, चाहे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, कटर्स हैं, वो सब भी इनके पास से रिकवर हुए हैं। कच्चा बनियान गैंग कहा जाता है, कच्चा बनियान गैंग का मतलब मकसद क्या था, मतलब किस तरह से जो घटना को अंजाम दिया था? देखिए, ये एक चोरी करने वाला गैंग है और इसको कच्चा बनियान गैंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग जब भी कभी वारदात करते हैं तो अपने सारे कपड़े उतार करके अपनी बॉडी पे कोई एक चिकना पदार्थ लगाते हैं ताकि पकड़े ना जा सके, और अगर कोई पकड़े तो आप आराम से स्लिप हो सके। और सिर्फ कच्चा और बनियान पहन करके, पैरों में सॉक्स पहन के या हाथ में ग्लव्स पहन करके ही ऑपरेट करते हैं, इसलिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डीसीपी अनंत मित्तल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से जो कुख्यात ये गैंग कच्चा बनियान गैंग पर प्रहार करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। 1 मई 2025 की रात को दिल्ली के थाना मालवीय नगर के सर्वोदय एन्क्लेव में एक घर में जो है चोरी की वारदात हुई। इसमें घर में 3 लोग जो है अंदर घुसे, जिन्होंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी का सामान, कुछ एंटीक सामान, कुछ कपड़े और एक बीपी का मॉनिटर जो है वहाँ से चोरी किया। जब इसकी छानबीन में हमारी पुलिस टीम लगी, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली पुलिस की, तो ये देखा गया कि 3 लोग उस घर में आए थे, जिनके जो हमने पोशाक और जिनके हाव भाव देखे तो उससे हमें ये समझ आया कि ये लोग पारदी गैंग, यानी जिसको आम जनता जो है कच्चा बनियान गैंग के नाम से जानती है, उसके मेंबर्स हैं। और ये लोग जो है इस घर में चोरी के उद्देश्य से घुसे थे। इस पे काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। हमारी मल्टीपल टीम्स थाने पे और स्पेशल स्टाफ और एटीएस और कई सारी अलग टीम्स जो है इस पे काम कर रही थी। और इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हम लोगों ने इसमें मेहनत की। इसमें हमें आखिरकार जो है ये सक्सेस 4 तारीख अर्ली मॉर्निंग को मिला, जब जहाँपनाह फॉरेस्ट में हमें ये जानकारी मिली इंटेंसिव पार्क चेकिंग और ड्राइव के दौरान कि कुछ लोग वहाँ पर जो हैं ऐसे मौजूद हैं। जब हमारी एटीएस यानी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम लेड बाय इंस्पेक्टर उमेश अंडर द गाइडेंस ऑफ एडिशनल डीसीपी अरविंद जी वहाँ पहुँची, तो इन लोगों ने वहाँ पे उस जो लोग थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, जिसमें उन लोगों ने जो है पुलिस टीम पे ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसका जवाब देते हुए पुलिस टीम ने रिटेलिएटरी फायर किया और इनमें से 3 लोगों को जो है घायल पाया गया। टोटल 6 लोग जो हैं इस गैंग के हम लोगों ने पकड़े हैं और उनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं पारदी गैंग के बारे में यानी कच्चा बनियान गैंग के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये गैंग जो है कई दशकों से भारत के अलग अलग जगहों में, खासकर बड़े शहरों में जो है वारदात करते आए हैं। 1990 और 2000 के दशक में इन्होंने कई सारी ऐसी वारदात की जिसमें चोरी करने के लिए घर में घुसते थे और जो लोग घर में रहते थे उनका ये ब्रूटली मर्डर भी कर देते थे। इनकी जो डेयरिंगनेस है वो आप इस बात से देख सकते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बार जब पैसा जो है लेकर के एक ट्रेन से जाया जा रहा था,
उस ट्रेन पे भी इन्होंने हमला किया। उस ट्रेन की बोगी में जो है कटिंग करके पूरी आर्क वेल्डिंग के थ्रू इन्होंने उसमें से करीब 5 करोड़ रुपया चोरी किया था। बाद में इस गैंग के मेंबर्स पकड़े भी गए। ऐसे ही 1990 से ये गैंग जो है सक्रिय है। इसके मेंबर्स जब भी किसी घर में जाते हैं तो सिर्फ कच्छा और बनियान पहन करके वो अंदर जाते हैं। अपने हाथों में ग्लव्स या मोजे पहन के या अपने सॉक्स पहन के, मोजे जिनको हम कहते हैं, वो पहन करके जाते हैं ताकि कोई शोर ना मचे और कोई जो है आवाज़ ना आए। साथ ही ये अपनी पूरी बॉडी पे जो है तेल या ग्रीस ऐसी चीज़ें लगाते हैं ताकि अगर कोई इनको पकड़ भी ले तो जो है वो पकड़ में ना आ सकें और छूट के भाग सकें। तो ये गैंग जो है काफ़ी डेंजरस माना गया है, काफ़ी टाइम से जो है सक्रिय है। अलग अलग समय पे इसके अलग अलग लोग पकड़े भी गए हैं। मूलतः ये गैंग गुना मध्य प्रदेश से जो है वास्ता रखता है और ये एक साथ कई जगहों पे जाकर के वारदात करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो ये है कि ये लोग किसी भी शहर में आकर के बंजारों की तरह रहते हैं, जिसमें किसी फ्लाईओवर के नीचे या पार्क्स में जो है ये रुकेंगे, अपनी वारदात करेंगे। खासकर उन घरों को टारगेट किया जाता है जो पार्क्स के आसपास और अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं उनके घर होते हैं। इसमें ये लड़के जो हैं ये यूजुअली दिन में जो है रेकी करते हैं, जिसमें चाहे ये बलून बेचने वाला बनकर या कोई टॉय सेलर बनकर के जो है आसपास घूमते हैं और रात को जो है जब रेकी करने के बाद उन्हीं घरों को टारगेट करते हैं। ये ज़्यादातर जो है रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनल्स और जो फ्लाईओवर्स हैं उन पे ये लोग रहना पसंद करते हैं ताकि ये लोग भीड़ में छुप सकें और इनकी पहचान आराम से ना हो पाए। ये एक और इनकी खासियत ये है कि ये काफ़ी ब्रूटल जो है इन्होंने वारदात की हैं पहले, और अभी भी जो है ये अपने साथ गुलेल लेकर के और उसके साथ में लकड़ी की बनाई हुई छोटी छोटी गोली नुमा जो है गोलियां लेकर के चलते हैं, जिससे अगर ये पाया जाए कि कोई रास्ते में कोई कुत्ता है या कोई और ऐसा आदमी है जो इनको तंग कर रहा है तो उसको ये टारगेट करके वहाँ से रास्ते से हटा सकें। इनकी एक और जो मोडस है वो ये है कि ये लोग अपना नाम, अपना पता, उसका कोई भी कागज़ अपने पास नहीं रखते और छुपाते हैं उसको ताकि ये लोग डिटेक्ट ना हो सकें। और अभी तक ये देखा गया है कि जब भी इनके खिलाफ कोई ट्रायल में केस चला है तो ये लोग उसमें ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको हम वंचित अपराधी बोलते हैं, वो होना पसंद करते हैं। फिर भी इस पर अच्छी कार्रवाई करते हुए हमारी AATS की टीम ने 6 लोगों को जो है इंगेज किया, जिसमें से 3 लोगों ने हमारी टीम पे फायरिंग की। टोटल 6 राउंड जो है ये गैंग की तरफ से हमारी टीम पे चलाए गए। उसमें से 1 राउंड हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ की बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी लगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए हमारी टीम ने रिटेलिएटरी फायर किया और 8 राउंड चलाते हुए उसमें से 3 राउंड्स अलग अलग 3 लोगों के ऊपर लगे हैं। 3 अक्यूज्ड यानी निर्मल एलियस निखिल, अंबर एलियस दाविन, सम्राट एलियस समर एलियस काला, इन 3 लोगों को जो है इसमें इंजरीज आई हैं। तीनों को बॉडी के निचले हिस्से में इंजरीज हैं और इसमें से 2 लोग, सम्राट और अंबार, जो है ये कल डिस्चार्ज अपने हॉस्पिटल से हो गए हैं। निर्मल एलियस निखिल अभी भी उपचार के लिए हॉस्पिटल में हैं। इसमें ये भी सामने आया है कि अंबार एलियस दाविन जो है मध्य प्रदेश में ही 2 अलग अलग केसेस में वांटेड हैं और इन पे वहाँ पर रिवॉर्ड भी घोषित है। इसकी जो टोटल वैल्यू है वो करीब 10,500 रुपये है। ये तीनों जो है जब हमको एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर के गए इमीडिएटली आफ्टर दी एक्सचेंज ऑफ फायर, तो अभी जो है स्टेबल कंडीशन में थे। 2 को मैंने जैसे बताया कि डिस्चार्ज कर दिया गया, 1 अभी एडमिटेड। इनके पास से जो है हाउस ब्रेकिंग की कई सारे इक्विपमेंट्स, जिसमें कटर्स, हाइड्रोलिक प्रेशर कटर, स्टील बोल्ट कटर, रेंचेस, स्क्रू ड्राइवर्स, जाली का कटर और जैसे मैंने आपको बताया कि गुलेल यानी कैटापॉल्ट्स जो हैं वो रिकवर हुई हैं। इसके साथ ही टॉर्चेस और गुलेल की जो गोलियां मैंने आपको बताई लकड़ी से बनाई हुई या स्टील की जो छोटी गोलियां हैं वो भी मिली हैं। इसमें इनके पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, जिसमें 3 लाइव और 4 स्पेंट कार्ट्रिजेस, और 2 कंट्री मेड पिस्टल जिसमें 4 लाइव और 2 यूज्ड कार्ट्रिजेस हमें मिले हैं। 1 नाइफ जो स्प्रिंग एक्चुएटेड यानी बटनदार नाइफ जो है वो भी इनके पास से रिकवर हुआ है। इसके साथ ही जो मालवीय नगर केस है उसमें चोरी की हुई कुछ ज्वेलरी में से
ईयरिंग्स के जो है कुछ पेयर जिनके पास से मिले हैं। बाकी रिकवरी जो है उसके लिए अभी हमारी कवायद चल रही है और इन लोग के साथ जो है हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस सारे मामले में हमारी AATS की टीम ने बहुत सूझबूझ से और बहुत ही पेशेंस के साथ और बाकी टीम्स ने भी इस पूरे मामले में काम किया और कच्छा बनियान गैंग जो यूजुअली जब भी ऑपरेट करता है तो एक दहशत का माहौल जो है क्रिएट करता है, उसको निष्क्रिय करने में हम लोग सफल हुए हैं और एक स्ट्रांग मैसेज भेजा है कि दिल्ली पुलिस और साउथ दिल्ली पुलिस जो है वो ऐसे किसी भी गैंग को अपने इलाके में ऑपरेट नहीं करने देगी। धन्यवाद। सर, इस गैंग के जो मास्टरमाइंड है वो कौन लोग हैं और इस गैंग में टोटल सर कितने सदस्य हैं? ये गैंग जो है ये करीब 4 अलग अलग विलेजेस हैं जो गुना मध्य प्रदेश में है, उसमें फैले हुए हैं। उसके कई सारे रेजिडेंट्स जो हैं वो इसमें मिले हुए हैं। एज सच अभी तक मास्टरमाइंड बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब लोग मिलजुल करके ये काम करते हैं और कई समय से ये लोग काम करते आए हैं। तो जो हमने अभी पकड़े हैं उनके जो भी पूछताछ हुई है उसमें अलग अलग लोग अलग अलग समय पे अलग अलग वारदात कर चुके हैं और वो ऐसे कोई मास्टरमाइंड अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर। सर, दिल्ली के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस एरिया के अंदर ज्यादा इनका टारगेट रहता है? पोश इलाके रहते हैं या फिर मिडिल क्लास लोगों के घर इनके ज्यादा टारगेट पर रहते हैं, तो क्या ऐसा संदेश? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अब तक इनकी मोडस ऑपरेंडी देखी गई है उसमें ये रहता है कि ये लोग शाम को या देर रात को आकर के पार्क्स में बैठते हैं और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में जो है मतलब 2:30-3 बजे के आसपास जो है ये लोग वारदात करते हैं। तो जो भी कॉलोनीज़ हैं जिनमें पार्क्स हैं उनमें जो है ये लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आसपास। हमारी भी पार्क पेट्रोलिंग जो है वो सक्रिय है। अगर आपको कोई भी ऐसा आदमी दिखता है या कोई आपको गैंग ऐसा दिखता है, ग्रुप अगर लेट नाइट पार्क्स में बैठा हुआ, तो उसकी जानकारी पुलिस को दीजिए और हम लोग उसको वेरीफाई ज़रूर करेंगे। जी। जो गैंग हमारे पास अभी हमने जिसको पकड़ा है अभी तक तो उनकी हमारे सामने एक ही वारदात की जानकारी आई है मालवीय नगर इलाके की, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी जो है और गैंग अभी उनसे जो है छानबीन चल रही है। कोई व्हीकल्स वगैरह यूज किया सर इन्होंने? नहीं, ये लोग ज़्यादातर जो है पैदल चलना प्रेफर करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड से जो है ये लोग अपनी मूवमेंट्स करते हैं। सर, मध्य प्रदेश से दिल्ली ही टारगेट है या फिर बॉम्बे या और अनदर जो स्टेट है वो भी इनके टारगेट पे रहते हैं? जो अभी तक जानकारी है और जितना भी इन गैंग्स को डॉक्यूमेंट किया गया है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में इनकी एक्टिविटी देखी गई है। दिल्ली भी उनमें से एक है। दिल्ली में पहले भी कई बार जो है इन लोगों ने कोशिश की है और ये जो है पकड़े गए हैं। सर, घर में घुसने से पहले जो इन्होंने कपड़े पहन रखे होते थे वो घर के बाहर ही उतारते थे, कोई बैग या कुछ ऐसी चीज साथ लेते थे? ये जो इनके साथी हैं उनको ये कपड़े पकड़ा देते थे और वो लोग जो है उसको लेकर के अपने पास रखते थे।